कम्युनिटी को और साथ ही साथ और ये जो हमारी सारी हेवन आरबीएंस इन सबको थोड़ा बहुत समझा देते मल्टीवर्स के बारे में तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये मल्टीवर्स की थ्योरी। बात तो तुम्हारी सही है। वैसे भी मल्टीवर्स की नॉलेज तो तुम सबको होनी चाहिए। जब तुम उसके प्रोटेक्टर बनने जा रहे हो तो फिर मास्टरपीस एक काम करो, फटाफट से हम सबको टेलीपोर्ट करो मेरे पैलेस पर, जहां पर सारे के सारे यूनिवर्स हैं हमारे। लीजिए ओमनी मास्टर, आ चुके हम लोग आपके पैलेस पर, सारे के सारे यूनिवर्सेस से दूर ओमनी पैलेस पर। वाओ, ओमनी पैलेस तो ये भाई, ये ओमनी मास्टर का पैलेस भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है भाई। क्या चीज है ये क्या है यहाँ पर इतने बड़े बड़े गोले? ये कैसे गोले? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लेनेट है भाई। ओमनी मास्टर वैसे मानना पड़ेगा, आपका ये पैलेस तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है भाई। मैंने बहुतों के एम्पायर देखे, बहुतों के किंगडम देखे, बहुतों के बेस देखे, लेकिन ये क्या चीज है? ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है, ओमनी मास्टर का पैलेस। आखिरकार हम लोग को चौंकने की क्या जरूरत है? मल्टीवर्स के रूलर का पैलेस और कैसा ही होगा। हम लोगों को तो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी पहले ही। बिल्कुल सही कह रहे हो वेम्पायर एम्परर भाई, क्या चीज है, कैसा सा पैलेस है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे अर्थ पर है ही नहीं। क्या कह रहे हो पॉल? अर्थ पर है नहीं? क्या मतलब है अर्थ पर है नहीं? ये अर्थ पर थोड़ी है। वैसे भी ये सारे के सारे यूनिवर्स से दूर है, समझे? तुम कह रहे हो कि अर्थ पर है। क्या मतलब है? अब समझाओ ना हमें मल्टीवर्स की थ्योरी। ठीक है तो फिर अब सब लोग ध्यान देना, चलो आओ मेरे साथ। ये जो सारे के सारे तुम बड़े बड़े गोले देख रहे हो ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। ये है पूरे के पूरे हमारे मल्टीवर्स के 12 यूनिवर्सेस, समझे? और मल्टीवर्स क्या चीज होती है? मल्टीवर्स का मतलब होता है कि सारे के सारे जितने भी उसमें यूनिवर्स है, वो सारे के सारे यूनिवर्स हम लोग गिने तो वो एक मल्टीवर्स बनता है। अब ये सारे के सारे 12 यूनिवर्सेस हो गए हमारे मल्टीवर्स के, ठीक है? अब ये तो जाहिर सी बात है कि इन मल्टीवर्स के अंदर पता नहीं कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं, कितने सारे। ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि प्लैनेट्स तो बहुत सारे होते हैं, मतलब जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। इतने ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं एक यूनिवर्स के अंदर, समझे? और अब सुनो चौंका देने वाली बात, ये तो हमारा मल्टीवर्स है, ठीक है? ये हमारे मल्टीवर्स के यूनिवर्सेस है 12 के 12, लेकिन ऐसे ना जाने पता नहीं कितने मल्टीवर्स हो सकते हैं। और सिर्फ मल्टीवर्स ही नहीं, ना जाने उसमें पता नहीं हमसे भी ज्यादा ताकतवर गॉड्स हो सकते हैं, समझे मेरी बात? ओमनी मास्टर आपसे भी ज्यादा ताकतवर। सुनने में यकीन ही नहीं होता कि आपसे भी ज्यादा कोई ताकतवर हो सकता है। ये वैम्पायर एम्परर ने बिल्कुल सही बात करी है। सुनने में कितना अजीब लगता है कि ओमनी मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है गॉड। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इस बात पे सच बताओ यकीन नहीं हो रहा। देख रहे हो वजीटा, ओमनी मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल गॉड्स हो सकते हैं। ओमनी मास्टर खुद कह रही है बात। क्या करो बेवकूफ, जब वो पता नहीं कितने मल्टीवर्स हो सकते, तो ये जाहिर सी बात है कि उन मल्टीवर्स का भी रूलर हो सकता है जो कि ओमनी मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो। आपसे भी ज्यादा ताकतवर गॉड, सच बता रहा हूँ ओमनी मास्टर, ये सुनने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। आपसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? यही तो तुम सबकी दिक्कत है। तुम लोग को लगता है कि तुमने एक गॉड देख लिया, वो आ गया तुम्हारे सामने और उसने मार दिया 10-12 को, और बस इससे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। यही तो तुम्हें मल्टीवर्स काम कैसे करता है। अभी जैसा कि मैंने तुम सबको बताया कि पता नहीं कितने मल्टीवर्स हो सकते हैं, ना जाने, जिनके बारे में हमको पता भी नहीं। और ऐसे ऐसे गॉड्स हो सकते हैं जिनकी ताकत का हमें अंदाजा भी नहीं, कभी भी कोई भी आ सकता है। और ना जाने वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो कि हम सबको एक झटके के अंदर अंदर मार दे, ऐसा भी। इसलिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, समझे? ओमनी मास्टर आपकी ये बात सुन के तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। पता नहीं, ऐसे तो पता नहीं कितने मल्टीवर्स हो सकते हैं, उसका पता नहीं कोई भी पावरफुल गॉड हो सकता है जो कि हमारा मल्टीवर्स हड़पना चाहे। गाइस, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा हमारा मल्टीवर्स है, ठीक है? मतलब ये मल्टीवर्स नहीं है, ये तो ओमनी मास्टर का पैलेस है, ठीक है?
अभी जो ये है ना 1 2 3 4 5 6 6 इधर और 6 इधर, ये सारे के सारे यूनिवर्सेस है गाइस। मतलब ओमनी मास्टर हर किसी पे नजर रख सकते हैं, हर एक यूनिवर्स पे। इनसे तो कोई बच के कुछ कर ही नहीं सकता। और अब ये सोचो कि इन यूनिवर्स के अंदर भी पता नहीं कितने ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे के सारे यूनिवर्स के दुश्मनों से ही ना मिले हम लोग, इसमें ही पता नहीं ना जाने कितने सारे पावरफुल गॉड हो जो कि हमारा दुश्मन बन जाए। ये बात बिल्कुल सही कही पॉल ने। इन यूनिवर्स के अंदर भी हमें नहीं पता कौन कब हमारा दुश्मन बन जाए या फिर पहले से ही हो। लेकिन ओमनी मास्टर, जो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ वो ये कि इसमें से हमारा यूनिवर्स कौन सा है जिसमें हमारी प्यारी सी जो धरती है वो कौन सा है हमारा? क्या बात है पॉल, क्या बात है। मैं सोच ही रहा था कि तुम ये सवाल कब पूछोगे। तो फिर सुनो, जो कि यूनिवर्स 7 है वो है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स 7, समझे? तो अब आप लोगों को पता चल गया ना गाइस कि हमारा यूनिवर्स जो है वो है नंबर 7। याद रखना भाई, क्योंकि शायद मैं भूल सकता हूँ, नहीं वैसे भूल नहीं सकता। यूनिवर्स 7 जो है वो हमारा है और टोटल जो यूनिवर्स है वो है 12। अभी पता नहीं इन 12 यूनिवर्स में भी कौन कौन हमारे दुश्मन हो सकते हैं यार गाइस। लेकिन ओमनी मास्टर, एक बात बताओ मुझे कि सारे के सारे यूनिवर्स में प्लेनेट अर्थ होती है क्या? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने पॉल। तो फिर सुनो, नहीं, हर एक यूनिवर्स में प्लेनेट अर्थ नहीं होती, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में इंसान नहीं होते। हाँ, अलग टाइप की स्पीशीज जरूर होती है, अलग टाइप के प्राणी जरूर होते हैं जो कि इंसानों से ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं और कुछ इंसानों से कमजोर भी हो सकते हैं। लेकिन इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्लेनेट अर्थ यूनिवर्स 7 पर ही है। समझ गए ना अब तो तुम? हाँ ओमनी मास्टर, अब मैं समझ गया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो है नंबर 7 और उसी के अंदर हमारा प्लेनेट अर्थ है जो कि और किसी यूनिवर्स में नहीं है। बिल्कुल सही समझे। मुझे उम्मीद है कि पॉल की तरह तुम सारे के सारे भी समझ गए होंगे, इसलिए जो जो समझ गया वो फटाफट से कमेंट करके लिखो यस। समझ गया मैं ओमनी मास्टर, समझ गया, सब समझ गया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर इस हिसाब से इतना बड़ा मल्टीवर्स है, अरे यूनिवर्स इतना बड़ा है यार गाइज, यूनिवर्स के अंदर इतने सारे प्लेनेट, तो फिर सोचो यार मल्टीवर्स, तो फिर ऐसे तो कई सारे मल्टीवर्स हो सकते हैं यार जिसमें ओमनी मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल गॉड हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा भाई। ओमनी मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तुम सारे के सारे मेरी मदद कर सकते हो हमारे इस मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने में। जो कोई भी बाहर से इसको हड़पने आएगा, हम लोग उसको नहीं हड़पने देंगे। हाँ ओमनी मास्टर, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम आपके साथ हैं। हमारा भी मल्टीवर्स है ये, हम किसी और को हड़पने नहीं देंगे। अरे हाँ ओमनी मास्टर, हम सारे के सारे आपके साथ हैं, आप फिक्र मत करो, हम मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक बात और देखो, अभी जैसा कि हम जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है, तो हम लोग का काम है डिस्ट्रक्शन करना भी। मेरा मतलब है प्लेनेट वगैरह को डिस्ट्रॉय करना, ताकि मल्टीवर्स में यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे। क्योंकि अगर ज्यादा प्लेनेट भी हो जाएंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर प्लेनेट कम हो जाएंगे तब तो दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग को कई बार प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है मल्टीवर्स के बैलेंस के लिए, मल्टीवर्स के भरे के लिए। ये रूल है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम में से किसी एक को या फिर कईयों को मैं गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूं। लेकिन गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए कोई कमजोर दिल का नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए कठोर दिल का, जिसके अंदर थोड़ी दया भाव कम हो। क्योंकि डिस्ट्रक्शन करना किसी भी दयालु वाले के बस की बात नहीं है। अबे तुम सारे के सारे मेरी तरफ क्यों देखने लग गए? तुम्हारी ऐसी की तैसी, अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि सबसे ज्यादा कठोर दिल का मैं हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनूं तो फिर ठीक है। जैसे ही मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनूंगा, सबसे पहले तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करूंगा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन देखो तो कैसे मेरी तरफ देखने लग गए, जैसे सबसे ज्यादा कठोर दिल का बेकार मैं ही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हम लोग तुम्हें अब ट्रेनिंग देंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की। अब वो तुम्हारी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि तुम बन पाओगे या फिर नहीं। और बाकी सबका मैं देखता हूँ कि किसको मैं क्या क्या बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी वक्त हो गया है ट्रेनिंग का, क्योंकि ट्रेनिंग अभी से शुरू होगी। अभी और इसी वक्त से ट्रेनिंग शुरू होती है। गाइस यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। हम लोग को ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट खुद ट्रेनिंग देंगे भाई। पता नहीं हम सबकी पावर्स क्या होगी, क्या हम लोग इम्प्रूव भी हो पाएंगे, क्या हम लोग स्ट्रॉन्गर बन पाएंगे,
पता नहीं भाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइजर अब हम लोग बन चुके हैं भाई मल्टीवर्स के सेवियर। हम लोग बन चुके हैं मल्टीवर्स के सेवियर, हम सारे के सारे यार गाइस।